हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सीबीएसई की वेबसाइट पे रिसेंटली जो है एक सर्कुलर अपलोड हुआ, आप लोग देख रहे होंगे 4 सितंबर 2024 को। किस चीज को लेकर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग टीचर्स हो, प्रिंसिपल हो, ठीक है, पेरेंट्स हो, सभी के लिए वीडियो होने वाला है। किस चीज को लेकर है, सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 10th क्लास 12th। ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है और 12th वालों के लिए, मतलब जिनका बोर्ड है उनके लिए वीडियो होने वाला है। वैसे 11th और आप लोगों का जो 11th क्लास है और 9th क्लास है वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का नेक्स्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोगों ने देखो हाईलाइट कर रखी है इस नोटिफिकेशन में। वैसे जो नोटिफिकेशन है 28 पेजेस का है, बट आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन रीड करने की जरूरत ना पड़े और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का यहाँ पे एलओसी का जो प्रोसेस है वो आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है 5 सितंबर 2024 को। ठीक है, किसके लिए मैंने आपको बताया, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। एलओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, कौन लोग भरते हैं, जिनका बोर्ड का एग्जाम होता है। एक्चुअल में क्या होता है, सीबीएसई को, ठीक है, जो स्कूल वाले होते हैं, ठीक है, हर एक स्कूल वाले जो होते हैं सीबीएसई को ये बताते हैं कितने स्टूडेंट जो है उनके स्कूल से बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनकी डिटेल्स भेजते हैं। डिटेल्स में क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि फादर नेम हो गया, ठीक है, मदर नेम हो गया, स्टूडेंट का खुद का नाम हो गया, ठीक है, उसकी डीओबी हो गई, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और उसके अलावा उसका सब्जेक्ट हो गया, कौन कौन से सब्जेक्ट उसको लेना है, सब्जेक्ट कोड, ये सबसे मेन रहता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कोड कौन सा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर गलत चढ़ गया ना, तो एक बार गलत चढ़ गया तो फिर हमेशा के लिए आपका, ठीक है, आप कॉलेज में जाओगे, 12th में जाओगे, ठीक है, जॉब के लिए जाओगे, हर जगह आपका फिर वही डेट ऑफ बर्थ चलता आएगा। तो इसीलिए अगर आप लोगों का कोई भी गलत है तो आप लोग उसको करेक्ट करवा लो, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी करेक्ट करवा लो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग जो है यहाँ पे देख लेना। ठीक है, फीस वगैरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फीस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और फोटो को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट का जो है एरर होता रहता है। ठीक है, फीस को डिस्कस करेंगे, फोटोज को लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे, सब्जेक्ट कोड को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सभी चीजों को हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट होने चाहिए, 40 स्टूडेंट होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 45। वैसे मैक्सिमम 40 स्टूडेंट का ही है, बट 45 किस केस में, अगर कोई स्टूडेंट जो है ट्रांसफर होकर आया मिड में, मतलब होता है कुछ पेरेंट्स की जो जॉब्स होती हैं ट्रांसफरेबल होती है, तो उस केसेस में जो है स्कूल 45 स्टूडेंट रख सकता है। नॉर्मली क्या रखा है, 40 स्टूडेंट तक अलाउ किया है सीबीएसई ने। ठीक है, एक सेक्शन में, मतलब 40 स्टूडेंट का एलओसी होगा एक क्लास से, एक क्लास के एक सेक्शन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, आगे आप लोग देख रहे हो, स्कूल वो हैड नॉट अपलोडेड द फोटोग्राफ ऑफ देयर स्टूडेंट इन क्लास 9th और क्लास 11th। आप लोगों को पता है क्लास 11th और जो क्लास 9th होती है उसमें रजिस्ट्रेशन होता है स्टूडेंट का। तो जिन स्कूल ने फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया वो लोग क्या है, फोटोग्राफ अपलोड कर लें, कौन सी क्लास में, 10th में और 12th में। इसलिए एलओसी करेक्शन का प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या आप लोगों का सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है, इसमें क्या आप लोगों का सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों की हो जाती है, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट चेंज के बारे में भी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो करेक्ट प्रोसीजर है, ठीक है, वो अपलोड करने का एनेक्सर में आपको बता रखा है। ठीक है, आप लोगों के यहाँ पे अलग अलग आपको एनेक्सर दे रखे हैं, जैसे फी डिटेल वाला आप लोग देख रहे होंगे, एनेक्सर ए है। फी डिटेल वाला जो आप लोगों का एनेक्सर है वो एनेक्सर ए है। ठीक है, उसी तरह से फोटो वाला जो है आप लोगों का एनेक्सर ई है। इसी तरह से आप लोगों के पास सारे ही अलग अलग आपको एनेक्सर दे रखे हैं। चलिए ठीक है, वापस चलते हैं वीडियो में। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कूल शैल हैव टू कंप्लीट द एलओसी सबमिशन प्रोसेस ऑनलाइन। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कैसा है आप लोगों का, वो आप लोगों का ऑनलाइन है। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कैसा आपका ऑनलाइन है। ठीक है, मतलब ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं करना है, सारा एलओसी का जो प्रोसेस है वो आपको ऑनलाइन करना है। आगे आप लोग देख रहे होंगे, इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ स्टडी द बोर्ड हैज प्रिस्क्राइब्ड अ वैलिड इनवैलिड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एनेक्सर एच में जो है आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बता रखा है कि कौन कौन से आप लोगों के जो है सब्जेक्ट्स रहेंगे, किस तरह से उसके कॉम्बिनेशन रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख रहे होंगे, जो आप लोगों का स्टूडेंट है, ठीक है, एक बार में आपको जो है फीस सबमिट करनी है। ऐसा नहीं कि आप लोग क्या कर रहे हो, सपोज करो 5 सब्जेक्ट की आप लोगों ने अलग फीस सबमिट कर दी, एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए 5 सब्जेक्ट की आप लोगों ने अलग फीस सबमिट कर दी, और पता चल रहा है स्टूडेंट बोल रहा है एक सब्जेक्ट और चाहिए बाद में, फिर आप लोग उसको कर रहे हो। ऐसा नहीं, एक बार में, 1 लॉट में, फॉर ईच फीस लैब। ठीक है, पार्सल सबमिशन ऑफ डेटा विल नॉट बी अलाउड इन फीस लैब। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट की एक बार में रखी जाएगी, 6 है तो 6 की एक साथ भरी जाएगी। आगे बात करते हैं, इन अर्लियर ईयर्स स्कूल वर रिक्वायर्ड टू सेंड, तो साइंड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2021 के बाद से जो है आप लोगों को सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कैसा हो गया आपका, ऑनलाइन। तो एलओसी का जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है सीबीएसई को। आगे बात करते हैं, नो विंडो फॉर करेक्शन इन द अपलोडेड डेटा विल बी मेड अवेलेबल। ठीक है, कोई भी करेक्शन के लिए जो है
अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्शन आप लोग जो है एक बार ड्राफ्ट बना के चेक करके अच्छे से फिर आप लोग जो है सबमिट करना है। स्कूल को मैं कहूंगा और स्टूडेंट और पेरेंट्स से भी मैं कहूंगा, ठीक है, आप लोग जो है एक बार अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। स्टूडेंट और पेरेंट्स को भी मैं कहूंगा आप लोग अपने एलओसी डेटा को अच्छे से चेक कर लेना। कई बार स्कूल वाले एलओसी डेटा चेक नहीं करवाते हैं, तो आप लोग अपने एलओसी डेटा को अच्छे से चेक कर लेना। देखो सब्जेक्ट कोड की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। हिंदी का आपका 002 है, हिंदी बी का 085 है, उर्दू 003, ये आप लोगों के स्टैंडर्ड मैथ्स 041, बेसिक मैथ्स 241। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग कैसे बेसिक मैथ्स से स्टैंडर्ड मैथ्स में कन्वर्ट करवा सकते हो, कैसे आप लोग जो है सपोज कर आपके पास मैथ्स है, आपको बायो में जाना है, ठीक है। 11 12 की अगर हम लोग बात करें, 9 10 की बात करें तो यही वाली ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, स्टैंडर्ड से बेसिक या बेसिक से स्टैंडर्ड वाली। क्लास 12 की बात करें तो सब्जेक्ट कोड है हिंदी का ये आपका 302, हिंदी इलेक्टिव 002, इंग्लिश कोर 301, इंग्लिश इलेक्टिव 001, ठीक है। ये कोर वाली है, इंग्लिश कोर 301 है और इलेक्टिव 001 है। संस्कृत आप लोगों की 322, संस्कृत का फिर आपका इलेक्टिव में भी है 022, मैथमेटिक्स आप लोगों की 041, अप्लाइड मैथमेटिक्स 241। ये सब आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा ना इसका एलओसी वाले का, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे जो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सारी अपडेट आपको वहां पे मिल जाती है। सबसे पहले जो है आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट वहां पे आपको मिल जाती है। तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, सीबीएसई की वेबसाइट पे कुछ दिन पहले जो है एक नोटिफिकेशन अपलोड होता है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिस फॉर द बोर्ड सेशन 2024-25, ठीक है। तो मतलब असेसमेंट के बारे में था, 9 10 11 12 को लेकर ये सर्कुलर था, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा था उसमें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर लिखा था कि 50% जो है आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 9 10 हो, ठीक है, चाहे वो 9 10 हो, चाहे वो 11 12 हो। 11 12 को मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। 11 12 का भी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो 50% आप लोगों के क्या आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कौन से सेशन के लिए था, 2024-25, और इसी का जो है पुष्टि की गई थी। इसका जो है आप लोगों का सीबीएसई ने क्लियर किया है इसका। आप लोग देख रहे होंगे सीबीएसई का जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है रिलीज हुए थे हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे हम लोग बात करें 10th की, चाहे हम लोग बात करें 12th की, ठीक है। तो आप लोगों के जो सैंपल पेपर है सिंपल सा यहाँ पे क्लियर था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों के 50% आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, कंप्लीटली, और अच्छे लेवल के आ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि बेस्ट बुक कौन से रहने वाली है, तो मैं आपको रेफर करूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग जो है एडुकार्ट की ये वाली बुक, ठीक है, वन शॉट बुक जो आप लोग परचेस कर सकते हो। 9th क्लास में हो 9th क्लास के लिए भी है, ठीक है, 10th में हो 10th के लिए भी है आप लोगों की, 11th में हो 11th के लिए भी है, और 12th में हो तो 12th के लिए भी है। तो मतलब 9 से लेकर 12 तक के लिए आप लोगों के पास एडुकार्ट की वन शॉट बुक है। तो वन शॉट क्वेश्चन आप लोग ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में, बेस्ट प्राइस में। अगर आप लोगों को परचेस करना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। देखो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आप लोगों के कितना आने वाले हैं, 50% आने वाले हैं, ठीक है। इस बार आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% आएंगे। फिर आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल रही है, दिशा मिल रही है वन शॉट क्वेश्चन बुक में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, पुश योरसेल्फ हाई डिफिकल्टी क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं एक बुक के अंदर, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। मिनिमम प्राइस है आप लोगों का इसका। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहां से जाके जो है इन बुक्स को परचेस कर सकते हो। 9th में, 10th में, 11th में और 12th में, चारों ही क्लास के लिए जो है ये बुक आपकी होने वाली है। चलिए फिर वीडियो में वापस आ लेना, कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं, ठीक है। सबमिटिंग इनकरेक्ट डेटा, ठीक है। कई बार क्या होता है स्कूल वाले इनकरेक्ट डेटा को सबमिट कर देते हैं, नॉट सबमिटिंग एलओसी एट ऑल, ठीक है। कई बार तो एलओसी को सबमिट ही नहीं करते हैं, ऑल द स्टूडेंट आर नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है। तो मतलब सारे स्टूडेंट का नहीं भरते हैं। ये वाला देखो मेन एक पॉइंट, डेटा ऑफ द सेम टू सेम नेम इज सबमिटेड रॉन्गली। पता चल रहा है, जैसे सपोज करो एक राहुल कुमार है एक स्टूडेंट और एक है राहुल शर्मा, ठीक है, दो स्टूडेंट है। पता चल रहा है कि जो राहुल शर्मा वाला डेटा है वो राहुल कुमार में चढ़ गया और जो कुमार वाला है राहुल कुमार का वो शर्मा में चढ़ गया। तो इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है, स्कूल वालों को ध्यान रखना है, और आप लोग भी जो स्टूडेंट्स हैं पेरेंट्स हैं वो ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। जो सारा का सारा प्रोसेस होगा वो ओएसएस से होगा, ठीक है, ओएसएस पोर्टल से। ये सीबीएसई का एक पोर्टल है, ये स्कूल वाले खुद कर लेंगे, इसके लिए स्टूडेंट को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन जो है संयम भारद्वाज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे केवल आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक जेन्युइन न्यूज बताई जाती है, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं की जाती है, ठीक है। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग देख रहे जो आप लोगों के एनेक्सर्स हैं, ये आपको एनेक्सर बता रहे हैं ABCDEFGHIJK, ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। फी के डिटेल के बारे में एनेक्सर ए है, बी आपको बताता है कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, सी आपको बताता है समरी ऑफ एक्टिविटीज। तो जो इंपॉर्टेंट होंगे हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, बाकी आपको रीड करना होगा तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाके इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फीस की बात करते हैं। जो आप लोगों का एनेक्सर ए है वो आपको फीस के बारे में बताता है, ठीक है। क्लास 10th में हो 12th में हो, दोनों की फीस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप किसी भी क्लास में हो सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले और सबसे ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी। कोई भी डाउट है कमेंट करना, आपके डाउट का सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फीस स्लैब की बात करें, ठीक है, 10th और 12th दो क्लास की हम लोग बात करें, इंडिया में आप लोग रह रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है,
ठीक है। बाकी आप लोग अगर अदर कंट्री में भी हो तो आप लोग यहाँ पे फीस देख लो, ठीक है, क्या क्या फीस है। तो हम लोग बात करते हैं पहले, ठीक है, 10th क्लास की। 10th क्लास के लिए अगर हम लोग बात करें, 10th क्लास का कैसे रहने वाला है, 1500 तो आपको भरने हैं 5 सब्जेक्ट के। भाई मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो हर एक स्टूडेंट होंगे, उसके अलावा 300 भरने एडिशनल के, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एडिशनल नहीं है तो 1500 में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। सपोज करो आपके पास एक एडिशनल सब्जेक्ट है, मान लो आपके पास आईटी है, एआई है, तो 1800 में आपका काम बन जाएगा, ठीक है, विदाउट लेट फीस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे आप अगर आप लोग दूसरी कंट्री से हो तो 5000 नेपाल में, और अदर कंट्रीज का 10000 है, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है आप लोगों को पता है 10th और 12th 10th में जो है आप लोगों के प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल आप लोगों के जो है 10th क्लास में नहीं होते हैं, तो बस आपको 1800 मैक्सिमम भरनी है, ठीक है। अगर आप लोगों के 7 सब्जेक्ट हैं, 7 वैसे नॉर्मली होते नहीं, 7 सब्जेक्ट, तो अगर 7 है तो 2100, ठीक है, 2100 आपको जो है भरने पड़ेंगे। तो ये आप लोगों का जो है 2100 नॉर्मली क्या है आप लोगों का 10th क्लास में 2100, ठीक है, मतलब 7 सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मान के चलो या तो 1500 आपको भरने होंगे या फिर 1800, वो आप लोग सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना। अभी 12th की बात करते हैं, ठीक है। 12th के लिए क्या है आप लोगों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होता है, तो उसको भी हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो 12th के लिए क्या 1500 आपका रजिस्ट्रेशन वाला हो गया, ठीक है, 5 सब्जेक्ट का हो गया। आप लोगों का एक तरह से एग्जामिनेशन फी बोलोगे आप, ठीक है, एग्जामिनेशन फी हो गई। फिर 1500 मतलब आपका 5 सब्जेक्ट है, उसके बाद 300 एडिशनल, मान लो सपोज करो एक एडिशनल सब्जेक्ट है, तो 1800 हो गया। उसके बाद अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास होगा, मैथ्स होगा, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गए, तो 2 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल के हो गए। प्रैक्टिकल की देखो आपको अलग से फी पेमेंट करनी है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्रैक्टिकल फी 150 पर प्रैक्टिकल पर कैंडिडेट फॉर स्कूल इन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, तो 150 है। तो सपोज करो आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल वाले, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपके पास प्रैक्टिकल वाले हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आप लोगों के 300 हो गए 2 सब्जेक्ट के 150 के हिसाब से, तो 2100 जो है आप लोगों के यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। फिर कंप्यूटर भी अगर आपके पास, फिर उस हिसाब से आप लोग जोड़ लेना, 2050 हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग जोड़ सकते हो। बायो भी है तो उस हिसाब से चलेगा फिर आप लोगों का, ठीक है, पीसीबी है, पीसीएम है, तो ये आप लोग देख लेना। मतलब आप लोगों का यार 2000 से 2500 के बीच में काम हो जाएगा, 2000 से 2500 के बीच में आप लोगों का जो है काम हो जाएगा, ठीक है। एलओसी का जो आप लोगों का है, एलओसी सबमिशन का सब्जेक्ट चेंज भी आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ पे स्कूल के साथ आप लोगों को जो है अच्छे से मेंटेन करना है रिलेशंस को, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना है, तो आप लोगों के सब्जेक्ट चेंज भी हो जाएंगे, ठीक है। डेट्स की बात करते हैं, 5 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक, 5 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक जो है आप लोगों की एलओसी डेट है, ठीक है। और आप लोगों को 4 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे एलओसी सबमिट करने के लिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सपोज करो आप लोगों का एलओसी डेटा जो है सबमिट किया गया है 6/9 को, तो उससे आपको 4 दिन गिने जाएंगे, मतलब आप लोगों को 10 सितंबर 2024 से पहले पहले आप लोगों का जो है एलओसी पूरी फाइनल करनी है, ठीक है, फी पेमेंट आपको करनी है। तो ये आप लोगों को जो है अलग से 4 डेज का टाइम इस हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। लेट फीस में आपको 2000 रुपीज पर कैंडिडेट देना, और लेट फीस ऐसे नहीं कि कभी भी कर सकते हैं, 5 अक्टूबर से लेकर, ठीक है, 5 अक्टूबर से लेकर आप लोगों के जो है 15 अक्टूबर तक जो है आप लोग जो है इसको कर सकते हो। इस तरह से आप लोगों का रहेगा लेट फीस के लिए, ऐसा नहीं कि कभी भी कर रहे हैं। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग जो है ऑनलाइन मंगवा सकते हो, इसके बारे में बताएं। विल नॉट इशू हार्ड कॉपी ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट एज अ कंपलसरी प्रैक्टिस एज पर द नीड स्टूडेंट कैन अप्लाई, ठीक है। तो माइग्रेशन अलग से अप्लाई करना है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोगों का जो फीस है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कैसे आपकी एक्सेप्ट होगी सारी फीस, ऑनलाइन, ठीक है। आप लोगों का ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, सारा प्रोसेस जो है आप लोगों का एलओसी का ऑनलाइन है। भाई आप लोग ध्यान रखना है, स्कूल वाले खुद से एलओसी सबमिट कर देते हैं, गलत सब्जेक्ट सबमिट कर देते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। इफ द स्टूडेंट डिटेल आर एंटर्ड एंड फाइनलाइज्ड ऑन बिफोर, अगर देखो 30/9 तारीख से पहले पहले, ठीक है, या 30/9 को या उससे पहले अगर हुआ है तो स्कूल कैन पे, ठीक है, 4/10/24 विदाउट लेट फीस, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को देखो यहाँ पे 4 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उसके बाद क्या होगा, फिर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। इसी तरह से आप लोग देख लो, ठीक है। अगर सपोज करो एक डेट और हम लोग ले लेते हैं आपकी जो है, इफ स्टूडेंट डिटेल आर एंटर्ड एंड फाइनलाइज्ड ऑन 3/10/2024 द स्कूल कैन पे द फी टिल 7/10/2024। तो ये आप लोगों का लास्ट डेट के हिसाब से नहीं, जब आप लोगों का जो है डेटा एंटर होगा तो आप लोगों को जो है उसकी फी जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो 4 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इट मे बी नोटेड दैट द स्टूडेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट फाइनलाइज्ड बाय लेट फी विल बी एप्लीकेबल, द टाइम विंडो ऑफ 4+4 इज ओनली अवेलेबल फॉर डिपॉजिटिंग फी आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा। ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आप देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इससे पेमेंट हो सकती है, एनईएफटी, आरटीजीएस से, सीबीएसई को। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये सारी चीजें जो है आप लोगों की ऑनलाइन आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अपडेशन सबमिशन ऑफ डेटा ऑन द ओएसएस पोर्टल, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डेटा सबमिशन, ठीक है, चेकलिस्ट, प्रिंटिंग ऑफ लास्ट ईयर, ये सब चीजें जो है आप लोगों की फी पेमेंट सब ऑनलाइन है। प्रिंटिंग ऑफ, ये सब आप लोग देख रहे हो ऑनलाइन, ऑनलाइन सब चीजें आप लोगों की, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर ऑनलाइन, ठीक है, चेकलिस्ट, प्रिंटिंग ऑफ क्लास 10th क्लास 12th ऑनलाइन, सब ऑनलाइन है आप लोगों का,
ठीक है, तो पूरा प्रोसेस ही आप लोगों का ऑनलाइन है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, स्कूल शुड एंश्योर दैट ऑल द करेक्शन रिलेटिंग टू द स्पेलिंग ऑफ द नेम ऑफ कैंडिडेट मदर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, सेक्स, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट एटसेट्रा हैव बीन चेक्ड एंड मार्क्ड इन द चेकलिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट बनानी है और तब सबमिट करना है। ठीक है, ये सब चीजों को मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। फोटोग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखो फोटोग्राफ में आपको ध्यान रखना है, एक तो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। सपोज जो आप लोगों की फोटो है, ठीक है, उसमें आप लोगों का क्या होना चाहिए, जो बैकग्राउंड है ये कैसा होना चाहिए, व्हाइट, ऐसा नहीं कलरफुल। ठीक है, और द फोटोग्राफ शुड बी इन हाई कंट्रास्ट। ठीक है, प्रिंटेड इन द चेकलिस्ट इज रॉन्ग और क्लाउडी नॉट आइडेंटिफाइड, क्लाउडी नहीं होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, पासपोर्ट साइज प्रेफरेबली ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और पासपोर्ट साइज जो है ब्लैक एंड व्हाइट नॉर्मली चल जाए। द नेम ऑफ द स्टूडेंट अलोंग विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। ठीक है, तो आप लोगों का जो है नेम ऑफ द स्टूडेंट अलोंग विद द डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, नेम भी बताना है वहां पे और फोटोग्राफ कब खींची गई है तब का आपको बताना है। मस्ट बी इंडिकेटेड ऑन द फोटोग्राफ, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो है अलग से ले रखा है फोटोग्राफ के बारे में। तो स्टेप्स फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग द फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ आप लोगों की स्कैन होगी, पहला पॉइंट देख लो आप लोग, फोटो शुड बी इन क्लियर एंड हाई क्वालिटी टू अवॉइड एनी पिक्सेल्स। ठीक है, हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, 6 मंथ से पहले आप लोगों की नहीं होनी चाहिए, मतलब आप लोग कोशिश करना लेटेस्ट ही देना बिल्कुल। ठीक है, कई बार क्या होता है शकल मैच नहीं करती, फिर आप लोगों को एग्जाम देने नहीं दिया जाता बोर्ड के एग्जाम। ठीक है, फेसिंग जो होना चाहिए कैमरा की तरफ होना चाहिए, सेंटर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि स्कूल ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि स्कूल में यार देखो 100 स्टूडेंट, कई जगह तो 1000 स्टूडेंट होते हैं, तो क्या होता है फिर दिक्कत हो जाती है स्कूल वालों को भी, समझ सकते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट को भी ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, और नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए, स्माइलिंग इज अलाउड। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अलग ही एक्सप्रेशन दे रखे हैं। सब्जेक्ट इज इन क्लियर फोकस एंड डिस्टिंक्ट, मतलब जो पर्सन है वो क्लियरली दिखना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो फोटो और यहाँ पे नाम, ठीक है, दोनों चीज साथ में ले रखी है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने फोटो कब खिंचाई है वो वाली डेट और आपका नाम यहाँ पे ऐसे विजिबल होना चाहिए। ठीक है, द इंडिविजुअल फुल फेस मस्ट बी क्लियरली विजिबल, आईज मस्ट बी ओपन एंड लुकिंग एट द कैमरा, ग्लासेस मस्ट नॉट बी टिंटेड अनलेस वॉन्ट डेली फॉर मेडिकल पर्पसेस। ठीक है, तो आप लोग चश्मा वगैरह अवॉइड ही करना, अगर मेडिकल पर्पज के वजह से पहन रहे हो तो ठीक है, वरना आप लोग अवॉइड ही करना। ठीक है, और आप लोगों की जो फोटोग्राफ होनी चाहिए शोल्डर ये मिड तक होना चाहिए आपका। ठीक है, इतनी आप लोगों की जो है फोटोग्राफ आनी चाहिए, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और आप लोगों का फोटो शुड बी कैप्चर फ्रॉम स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द हेयर टू द मिडिल ऑफ द चेस्ट, मैंने आपको बताया मिडिल ऑफ द चेस्ट तक आप लोगों की फोटो होनी चाहिए। ये सब पॉइंट्स आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, बाकी पीडीएफ चाहिए होगा तो व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, हम लोगों ने वहां पे अपलोड कर दी। ठीक है, ये सब चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, और पिक्सल आप लोगों के केबी बताता हूँ मैं, 40 केबी की आप लोगों की लिमिट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का देखो यहाँ पे किस तरह से आप लोगों का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सब चीज आप लोग देख लो, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। ये सारी चीजें अगर हम लोग डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जितने जल्दी हो सकता है आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो, इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। कई बार क्या होता है गलती हो जाती है, फिर आपका एडमिट कार्ड बन जाता है उस हिसाब से, फिर आप लोगों को जो है बोर्ड के एग्जाम में बड़ी दिक्कत आती है। तो सब्जेक्ट का देख लो आप लोग कोड वगैरह 002 है आप लोगों का, हिंदी कोर्स बी का है 085। मैंने देखा लास्ट ईयर स्टूडेंट क्या है हिंदी बी बढ़ के जा रहा है और वहां पेपर में आ रखी है हिंदी ए, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, स्टूडेंट जो है बेसिक मैथ्स पढ़ के जा रखा है, वहां पता चल रहा पेपर आ रहा है स्टैंडर्ड मैथ्स का। तो ये आप लोगों को जो है सब्जेक्ट कोड वगैरह जब आपका एलओसी सबमिट होगा, स्टूडेंट को ध्यान रखना है, स्कूल वालों को बोलना भाई हमें चेक करवा लो। ठीक है, एलओसी तभी जो है सबमिट करना, क्योंकि भुगतता कौन है लास्ट में, स्टूडेंट। ठीक है, बेसिक मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स का देख लो, ये आप लोगों के सब्जेक्ट कोड है, 041 स्टैंडर्ड का, 241 बेसिक मैथ्स का। ठीक है, फिर आईटी का आपका हो गया, एआई का हो गया 402 417, ये आप लोग देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11th 12th के सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। 11th 12th के लिए भी काफी सारी चीजें रहती है, और ये देखो कॉम्बिनेशन देख लो, इस तरह से आप लोगों के जो है इनवैलिड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन भी ले रखा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्रेंच भी ले रखा है, तमिल भी ले रखी है, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का गलत है। आगे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, ये आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं जो आप लोगों के जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, वैसे हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आगे आप लोग देख रहे होंगे सब्जेक्ट लिस्ट, ये आप लोगों का 11th 12th का है। ठीक है, 2024-25 के लिए आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, एनेक्सर जे में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ जो है मैं अपलोड कर दूंगा अपने जो है व्हाट्सएप चैनल पे, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो हिंदी इलेक्टिव का देख लो, हिंदी कोर का देख लो आप लोग, ये सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, उर्दू का देख लो, ठीक है, इंग्लिश का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये सारे सब्जेक्ट कोड आप लोग मैच कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स। ठीक है, इनको आपको एक बार देख लेना है। देखो जो इंपॉर्टेंट है ना वो डार्क कर रखे हैं आपके, ये देखो हिंदी का आपका हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का म्यूजिकल इस टाइप का हो गया। मैथमेटिक्स का देख लो, इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। मैथ्स हो गया आपकी, मतलब कोर मैथ्स है,
041 अप्लाइड हो गए 241, ठीक है, कोई भी एक ले सकते हैं आप लोग, ऐसे नहीं कि दोनों ले लो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आप लोगों का जो है आगे अकाउंटेंसी 055, फिर आप लोगों की लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जो है आप लोगों की 065, ठीक है, इस तरह से आप लोगों का चलेगा। कंप्यूटर साइंस का आप लोग कोड देख सकते हो 083, ठीक है, ये आप लोगों का सब्जेक्ट कोड है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ कॉमर्स के भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका 833, ठीक है। फिर आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 843, ठीक है, और ये आप लोगों के जो हो गए यहाँ पे अकाउंटेंसी, मार्केटिंग, ठीक है, ये सारे आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट देख लो। बैंकिंग का हो गया 811, मार्केटिंग 812, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से जो है आप लोगों के जो जो सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से आप लोग जो है अपने सब्जेक्ट कोड को जरूर देख लेना, क्योंकि सब्जेक्ट कोड में बहुत बार देखा गया है कि गलती होती है, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं, ये आप लोगों को दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है अपने सारे सब्जेक्ट्स को देख लेना। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप लोगों को सीबीएसई की जो भी ऑफिशियल अपडेट होती है, ऑथेंटिक अपडेट्स होती है, सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है।